जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, होते हैं कितने ही हद से बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार। है मसरत की बरसात और गम कभी, जश्न खुशियों के हैं और मातम कभी। सुख का मौसम, सुख का मौसम कभी, दुख का मौसम कभी। चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार, चलते ही रहते हैं सिलसिले बेशुमार। जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार बेशुमार। हेलो डॉक्टर जैदी। जी 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 कहिए, इस वक्त शायरी सुनेंगे? ठीक है, हम तो मूड में बैठे, मुलाजा फरमाइए। जी। दुनिया के बस दिन है चार, मैंने माना तू भी मान। फानी है सारा संसार, मैंने माना तू भी मान। और आहे आंसू सब्र वफा, जिल्लत जहमत रुसवाई, ये सब है मुफलिस के यार, मैंने माना तू भी मान। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। गौरी शंकर होकर उसका भाई मजहर बस्ती एमए। डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं ये? खून देसी कट्टा। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? खैरियत। कहिए कैसे आना हुआ? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा डॉक्टर साहब की मिजाज पुरसी करता चलो। तशरीफ रखिए। शुक्रिया नवाजी। भाई आपके तो मसरूफियात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। डॉक्टर अहमद, हमसे कोई गुस्ताखी हुई है? ये लीजिए जनाब, आप तो मेरी बातों का मतलब ही दूसरा निकाल बैठे। बेअदबी माफ हो कमर भाई, मैं तो इस बात से हैरान हूं, आप कब से इनकलाबी अदीब बन गए? अजी अहमद साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। भाई हम तो वैसे ही है जैसे पहले थे, बिल्कुल नहीं बदले जनाब। माफ कीजिए, आपकी इजाजत के बगैर आपका पेट पड़ रहा था। मैं तो हैरान हूं आपके ये अल्फाज देखकर। क्या बताएं अहमद साहब, बस यूं समझिए कुछ याददाश्त ताज़ी करने का मन हुआ, कलम बंद कर दिया मैंने। क्यों, क्या बात है? कुछ हमें भी बताइए। क्या बताएं अहमद साहब, हम खुद हैरान हैं। भाई जिस गौरी शंकर को हमने कभी अहमियत नहीं दी, वो गौरी शंकर खामोश क्यों हो गए? आखिर ये गौरी शंकर है कौन? भाई गौरी शंकर हमारी बिल्डिंग में न्यूज़पेपर फेंकने का काम करता है, और वो बेचारा अम्मा मैं अंदर आ जाऊं? अरे गौरी शंकर आओ बेटा, चले आओ। अरे बेटा,
चुपके से अखबार डाल के चले जाते हो। आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ बेटा। तुम्हें कभी इस बूढ़ी अम्मी की याद नहीं आती? अम्मा ऐसा ना कहो, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए अखबार डालकर निकल जाता हूँ। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? मेरा बेटा कमर डॉक्टर है। ये तो वही वाली बात हुई, चिराग तले अंधेरा। मैं आज ही कमर से बात करके तुम्हारा मुकम्मल इलाज करवाती हूँ। अम्मा आप परेशान ना हो और खामखा डॉक्टर साहब को भी परेशान ना करें। मैं नुक्कड़ वाले हकीम साहब से दवा ले रहा हूँ। अरे क्यों बेटा, इन हकीमों और वेदों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरा बेटा डॉक्टर है ना, उसी से क्यों नहीं अपना इलाज करवा लेते? मुकम्मल इलाज हो जाएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। ये गौरी शंकर से क्या गुफ्तगू कर रही थी आप? अरे बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने इसको ये बोला है कि मेरा बेटा डॉक्टर है तो उससे अपना मुकम्मल इलाज करवा ले, पर यह है कि बहानेबाजी कर रहा है। क्यों गौरी शंकर, क्या हुआ तुम्हें? जी सीने में दर्द रहता है और कभी कभी चक्कर भी आते हैं। तुम सुबह मेरे क्लिनिक पर आ जाना, मैं अच्छे से तुम्हारे सारे टेस्ट कर दूंगा, ठीक है? जी डॉक्टर साहब आ जाऊंगा। गौरी शंकर, सुबह क्लिनिक पे चले जाना, कोई बहानेबाजी मत करना, क्योंकि जब तबीयत खराब हो उसमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए बेटा। जी चला जाऊंगा। अब मैं चलूं? हाँ ठीक है। या अल्लाह, अरे गौरी शंकर बहुत अच्छा बच्चा है, ईमानदार है, मेहनती और बहुत अच्छा बच्चा है। अम्मी, आप ये बात कितनी बार मुझे कह चुकी हैं और मैं भी कितनी मर्तबा आपसे कह चुका हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से ज्यादा मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं। अरे गौरी शंकर बहुत अच्छा बच्चा है। खुदा के लिए अम्मी, बंद कीजिए ये गौरी शंकर का मसला प्लीज। अम्मी अब गुस्सा छोड़ दें। अच्छा चलिए, आपने हज की तैयारी करनी है ना? और उधर जावेद की अम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। आप दोनों ने शॉपिंग भी करनी है। मैं क्लिनिक जाते वक्त आपको छोड़ दूंगा। चल। बेटा गौरी। जी पिताजी। करीब एक हफ्ता से शिव दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी मुझे भी नहीं मालूम भैया आजकल कहाँ रहता है। मुझे मालूम है, वो बहुत बिगड़ चुका है। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपराध की दुनिया में धस चुका है। उसके सारे दोस्त क्रिमिनल है, चोर, हत्यारे। पिताजी आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि वो आजकल कहाँ है। कहाँ है पिताजी? हो सकता है कि वो जेल में हो। जेल में? मैं पता लगाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। भैया ऐसे निकलेंगे मुझे मालूम ना था। जब जेल से लौटे तो उन्हें समझाना। मैं उन्हें 1000 बार समझा चुका हूँ कि भैया इस बुराई की दुनिया से बाहर निकल आइए, लेकिन उन्हें तो बहुत बड़ा आदमी बनना है बहुत कम वक्त में। अब क्या करता है? कुछ पता नहीं है क्या करते हैं। वही उनके पुराने दोस्त हैं जिन्हें बहला फुसला कर वो अपना काम निकालते रहते हैं। हैरत तो इस बात की है कि उन्हें फुसलाने वाले भी लोग बहुत हैं। जेल में ही रहेगा और जेल में ही मरेगा। लगता है ये लड़का मेरा नाम डुबो देगा। मैं तो इससे तंग आ चुका हूं। आपको इतनी तकलीफ दी डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा। ये तकलीफ सब छोड़ो गौरी शंकर, और हाँ, जितने भी टेस्ट मैंने लिखे हैं तो सबके सब करवा लेना। नर्स, आप इनको ये पर्चा दे दो। और हाँ, एक बात का और ख्याल रखना कि तुम्हें पूरे मुकम्मल आराम की जरूरत है। अपना वो साइकिल बिल्कुल मत चलाना, ठीक है? और ये रिपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं है, वो मेरे पास आ जाएगी।
परसों आकर एक बार फिर अपना चेकअप करवा लेना, ठीक है? शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, नेक्स्ट पेशेंट। जी चलिए। क्या कर रहे हो गौरी? कुछ नहीं भैया, बस हिसाब किताब कर रहा हूँ। तेरा चेहरा उतरा हुआ है, तेरी तबीयत खराब है क्या? वो दरअसल बस थोड़ी थकान है। गौरी, हाँ भैया। ला देखो तेरा रजिस्टर, कैसा काम चल रहा है तेरा? लो देख लो। काम तो तेरा अच्छा चल रहा है। जी भैया। ये वही पॉश कॉलोनी वाला हिसाब किताब है ना? हाँ, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। भैया एक बात पूछूं? पूछो। क्या आप जेल में थे? तुमसे किसने बोला? पिताजी बता रहे थे। पिताजी ने? हाँ। तो सबको पता लग गया होगा। यानी आप वाकई? तेरे भाई से पूरा शहर कांपता है। एक से बड़े गुंडे हैं मेरे गैंग में। नेता मिनिस्टर यहाँ रखता हूँ। ये देख बोला, बहुत गर्मी है इसमें। पकड़ इसे, पकड़ पकड़। भैया इसे रख लो, पिताजी आ जाएंगे। अरे पिताजी से कौन डरता है? आप पिताजी से नहीं डरते? डरना मेरी फितरत में नहीं है। चल एक काम कर, तू पानी लिया। और नहीं पियोगे? बस इतने गले में। चल चलता हूँ। पिताजी से नहीं मिलोगे? फिर कभी मिल लूंगा। बस आने ही वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाओ। कोई बात नहीं, अभी दोस्त बुला रहे। भैया। हाँ। पिताजी आपसे बहुत नाराज हैं। इस बुराई की दुनिया से बाहर निकल आओ। बेटा तू भी पिताजी की जुबान बोलने लग गया। देख, अगर मेहनत करने वाले को पसीने मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। ऐसा ही करता रहा ना, इस खोली में रह जाएगा। यानी यह बुराई का रास्ता नहीं बदलेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप जेल में बंद हैं, फांसी के तख्ते पे खड़े हैं। भैया अब भी वक्त है, समझ जाइए। समझा करो भैया। समझने वाले समझते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ कर ले। चलता हूँ। कैसा है? बढ़िया। ये गौरी जहाँ अखबार बांटता है, यहाँ से कितनी दूर है? यही कोई 1.5-2 किलोमीटर होगा। लेकिन आपको इस बिल्डिंग से क्या काम? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलो चलता हूँ। अरे गौरी भाई, अरे गौरी भाई, ये शिव भाई को क्या हुआ है? साफ साफ बताओ, बात क्या है? अरे वो डॉक्टर साहब की बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था। क्या? उसका पता पूछ रहे थे, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो, मैं घर चलता हूँ।
गौरी बाजी बाजी वो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लगती है। क्या बात है? हाँ बैठो बैठो गौरी। बाजी क्या हुआ? बाजी वो गौरी तुम ठहरो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गौरी गौरी क्या हुआ बेटा? अम्मा वो पानी पियो, करो। पियो पियो पानी पियो। बाजी बाजी लगता है मेरी सांसें खत्म होने वाली। मुझे कुछ हो जाए इससे कबल आप मेरी बात पे ध्यान दें। क्या बेटा, कुछ तो बोलो। अम्मा मेरा भाई शिव शंकर एक शातिर मुजरिम है। हाँ? उसका एक बड़ा गिरोह है और उसका गिरोह आज रात आपके घर पर हमला करने वाला है। या अल्लाह, आप अपने बचने का इंतजाम करें। अम्मी गौरी बेहोश हो रहा है। गौरी शंकर, अरे गौरी, अरे सानिया जल्दी फोन लगाओ, कमर को फोन लगाओ बेटा। जी अम्मी, मैं अभी फोन करती हूँ। जल्दी करो बेटा। अरे गौरी शंकर क्या हो गया तुझे मेरे बच्चा? या अल्लाह, फिर क्या हुआ? जब मेरी छोटी बहन का फोन आया तब मैं हज हाउस में था, लेकिन मैंने फौरन एम्बुलेंस भेजी और डॉक्टर रजा को फॉलोअप लेने के लिए कहा। नौजवान बच्चा है, उसे क्या हुआ था? गरीब और कमजोर लोगों को ऊपर वाला तकलीफ भी क्या खूब देता है ना। गौरी शंकर की रिपोर्ट में लिखा था कि उसके दिल में सुराख है। सुराख? फिर तुम अस्पताल गए थे, उससे मिले थे? उस दिन ओह माय गॉड। नर्स, यस सर। आप इनका टेम्परेचर चेक कर लें और इन्हें फौरन आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी कीजिए। ओके डॉक्टर। जाइए। भाईजा, एसपी ने क्या कहा? सब खैरियत से है। लेकिन गौरी शंकर का क्या? अम्मी, गौरी शंकर तो फरिश्ता है, फरिश्ता। इसकी हिम्मत तो एक कदम चलने की नहीं है, मगर ये बड़ी कॉलोनी से हमारे घर तक पूरा 1 घंटा साइकिल चलाकर आया है। क्या? जी अम्मी, उसने हमें तो बचा लिया, मगर इसकी खुद की जान खतरे में है। क्या? जी अम्मी, डॉक्टर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गौरी शंकर के दिल में सुराख है। या अल्लाह, बेटा कमर, अब गौरी शंकर की जान की हिफाजत करना तेरा फर्ज है। जी अम्मी, मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत जोड़ दूंगा, लेकिन आप अल्लाह से दुआ कीजिए। सर, एनी चांस?
एनी चांस सर? अगर ये आज की रात ठीक ठाक कट गई तो शायद इसके बचने के कुछ चांसेस हैं। और कोई ऑर्डर सर? नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। सर, काफी रात हो गई है, आपको घर के लिए निकलना चाहिए। नहीं, आज इसकी वजह से मैं और मेरा परिवार महफूज हैं। इसे इस हालत में छोड़कर जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। आप ऐसा करें, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे चैम्बर से कॉल कर लीजिएगा। ओके सर। मैं वहीं हूँ। आप निश्चिंत होके जाइए। गुड, वेरी गुड। ये लोग इतने बड़े लोग हैं, फिर भी एक मामूली अखबार बेचने वाले के लिए इतना सोचते हैं। अरे भाई, तुम्हें तो जरूर बचना होगा। डॉक्टर साहब के सभी घर वाले रोजा रख करके तुम्हारे लिए दुआ मांग रहे हैं। या तो तुम बहुत खुशनसीब हो या फिर बहुत ही ईमानदार। क्यों, अब कैसा महसूस कर रहे हो गौरी शंकर? बस आप लोगों की मेहरबानी से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो हम तुम्हारा करने आए हैं बेटा। तुमने अपनी जान पे खेल के हम लोगों की हिफाजत की है। ऐसा बेटा तो हर किसी माँ को मिले। गौरी भैया जल्दी सेहतमंद हो जाइए। पूरी कॉलोनी आपका इंतजार कर रही है और आपको पता है कब से लोगों ने अखबार तक नहीं देखा है। सब आपके सेहतमंद होने की खबर का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब यहाँ से छुट्टी मिलेगी। अरे भाई गौरी, तुम यहाँ? अस्पताल से कब लौटे? बस कल ही। अब मैं वहाँ क्या करता? वैसे भी अब मुझसे ज्यादा काम ना होगा। यहाँ डॉक्टर साहब ने किसी काम के लिए भेजा है, उसी के सिलसिले में आया हूँ। तुम्हारी चर्चा तो पूरे शहर में है। हर कोई तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बातें कर रहा है। तुम्हें काम की क्या कमी? तुम्हें तो कोई भी काम पे रख लेगा। मुश्ताक भाई, अखबार बांटना मेरा काम है और सच्चाई पर चलना मेरा धर्म। मैं जानता हूँ कि इंसान सच्चाई की राह पर चलकर ही जी सकता है। गौरी, हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि आपके दिल में सुराख है। दिल में सुराख है तो क्या जीना छोड़ दूं? समझना छोड़ दूं? नहीं मेरे भाई, मैं जीऊंगा। जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक मैं जीऊंगा। खैर, अब मैं चलूंगा शेख साहब के पास, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। जीता रहा मेरे यार, वक्त हाथ से गुजर जाएगा और वक्त के साथ साथ तेरा सुराख भी भर जाएगा। भैया,
आप तो किसी से नहीं डरते, आपको तो कहीं डर नहीं लगता। बड़े बड़े मिनिस्टर आपकी जेब में घूमते हैं तो यहाँ छुप के क्यों बैठे हो? शहर की पुलिस कभी भी आपको दबोच सकती है। अरे पकड़ लेगी तो क्या होगा? जब तक रिस्क नहीं उठाऊंगा ना, कुछ नहीं होने वाला। और सुन, नशरू तुझे 1 लाख रुपए दे जाएगा, ले लियो। बोल दियो पिताजी को मैंने दिए हैं। क्या आपको लगता है कि वो हराम के पैसे पिताजी लेंगे? तू बस इतना करियो, नशरू से 1 लाख रुपए ले लियो, पिताजी को दे दियो बस। और 1 हफ्ते बाद मैं तुझे नहीं मिलूंगा। भैया, हाँ, ये गुनाह के रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और आप खून के रिश्तों को दांव पे लगाकर। अरे कोई रिश्ते नहीं होते, सिर्फ पैसा होता है, रुतबा, पावर। बस सुन, बस थोड़ा इंतजार कर, आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारा। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करें, लेकिन आपके इस रास्ते पे ना हम कामयाबी चाहते हैं और ना दुश्वारी, क्योंकि दोनों की शक्ल में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं। चल तुझे नई शर्ट दिलाता हूँ। और डॉक्टर ने बोला है ना तुझे साइकिल नहीं चला सकता, तुझे नई बाइक ही दिला देता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। जयराम जी की। तू ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर, दुनिया बदल जाएगी, तू नहीं बदलने वाला। फिर भी एक बात हरगिज़ ना ये भूलना, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, अश्क के साथ है कहे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, जिंदगी देती है तजुर्बे बेशुमार, 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 बेशुमार।